सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। जिस प्रकार महीने में 2 एकादशी आती है, उसी प्रकार से महीने में 2 त्रयोदशी भी आती हैं। जैसे एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। त्रयोदशी 2 प्रकार की होती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। प्रदोष का समय रात्रि के जाने व संध्या काल के आने का समय होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर ने श्राप से ग्रसित चंद्रदेव, जिनको क्षय रोग हो गया था, को इस रोग से मुक्ति दिलाई, वह त्रयोदशी का दिन था। इसी कारण यह व्रत त्रयोदशी को रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब संसार में अधर्म चारों ओर होगा, उस समय जो भगवान शंकर की पूजा करेगा, वह इस संसार के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। त्रयोदशी जिस बार को पड़ती है, उसी के अनुसार उसका नाम होता है तथा उसका फल भी उसी के अनुसार होता है। सोमवार की त्रयोदशी को सौम्य प्रदोष कहते हैं, जो इच्छा पूर्ति करने वाला व्रत होता है। इस समय शिवजी कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की त्रयोदशी को भौम प्रदोष कहते हैं, जो रोगों से मुक्त करने वाला व्रत होता है। इस समय शंकर जी काशी में निवास करते हैं। बुधवार की त्रयोदशी सौम्य प्रदोष कहलाती है, जिसमें कामना पूर्ति के लिए व्रत किया जाता है। इस समय शंकर भगवान जी रजत भवन में रहते हैं। गुरुवार की त्रयोदशी गुरुवारा प्रदोष कहलाती है। इसमें शत्रुओं का नाश करने वाला प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस समय शंकर भगवान गंगा स्थल पर रहते हैं। शुक्रवार की त्रयोदशी भृगुवारा प्रदोष व्रत कहलाती है। यह सुख सौभाग्य को देने वाला व्रत है। इस समय भगवान नीलकंठ में निवास करते हैं। शनिवार की त्रयोदशी शनि प्रदोष कहलाती है तथा यह संतान के सुख को देने वाली होती है। इस समय शंकर भगवान जी शमी के वृक्ष में रहते हैं। इन सभी में श्रेष्ठ रविवार की त्रयोदशी है, जिसे भानु प्रदोष कहते हैं, जिसमें मनवांछित फल व आयु वृद्धि प्राप्त होती है। इस समय शंकर भगवान जी बेलपत्र में निवास करते हैं। यदि आप यह व्रत करना चाहें तो 11 या 26 के आंकड़े में ही करें। यह एक संवेदनशील व्रत के साथ साथ फलदायी व्रत भी है। यह 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इस व्रत को प्रारंभ करें व सूर्य अस्त के बाद पूजा करके व्रत को समाप्त करें। दूसरा तरीका, आप ब्रह्म मुहूर्त में व्रत प्रारंभ करके रात्रि को भी व्रत रखें तथा दूसरी सुबह स्नान आदि करके इस व्रत को पूरा करें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना करें। इस दिन आप किसी को शिवजी की प्रतिमा भेंट कर सकते हैं या फिर स्वयं शिवजी को कोई चीज भेंट कर सकते हैं, जिससे यह व्रत अधिक फलदायी हो जाएगा। पूजा सदैव प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल को आप हिंदू पंचांग या किसी ब्राह्मण से पूछकर जान सकते हैं। भगवान शंकर सभी सुनने वालों का कल्याण करे, यही मैं कामना करती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।